जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अशुद्धियाँ ये क्या होती हैं तथा इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ये अपन इस अध्याय में जानेंगे। तो अशुद्धियाँ जो हो जाती हैं, मान लीजिए तलपट का योग नहीं मिलता है तो हमें मालूम चलता है कि हमारे अशुद्धि हो गई है। ठीक है, कई बार जर्नल एंट्री करते टाइम लेखांकन के नियमों का नॉलेज ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। या फिर नकल बही से खाता बही बनाते टाइम भी कई बार चूक हो जाने से ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इनका संशोधन किस प्रकार किया जाएगा, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। देखिए बच्चों, लेखांकन की दृष्टि से अशुद्धियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होती हैं एक पक्षीय अशुद्धियाँ, सिंगल साइडेड एरर, और दूसरी होती हैं द्विपक्षीय अशुद्धियाँ, डबल साइडेड एरर। एक पक्षीय अशुद्धियाँ जिसमें एक पक्ष सही होता है, दूसरा पक्ष गलत होता है या उसकी प्रविष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, योग कम लग जाना, ज़्यादा लग जाना, इन सब के कारण जो त्रुटि होती है वो होती है सिंगल साइडेड एरर्स। ठीक है, डबल साइडेड एरर्स लेखांकन के नियमों का ज्ञान ना होने के कारण, ठीक है, या भूल चूक वश जो अशुद्धि हो गई हैं। मान लीजिए राकेश की जगह राजेश लिखा गया है, सुनील की जगह संजय को डेबिट कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्री अशुद्धियाँ होती हैं वो होती हैं डबल साइडेड एरर्स, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। अब हम सबसे पहले एक पक्षीय अशुद्धियों को जानेंगे। एक पक्षीय अशुद्धियाँ जो कि योग कम लग जाना, अधिक लग जाना के कारण जो अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं वो होती हैं एक पक्षीय अशुद्धियाँ। फॉर एग्जाम्पल, क्रय पुस्तक का योग 100 रुपये कम लगाया गया। क्रय पुस्तक का योग 100 रुपये कम लगाया गया। परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट। अब योग कम लगाया गया, कम लगाया गया तो हमें मालूम होना चाहिए परचेज, क्रय। परचेज का एक्चुअल साइड क्या होता है, मैंने आपको तलपट पढ़ाया था, ट्रायल बैलेंस। परचेज क्या होती है, डेबिट। ठीक है, परचेज क्या होती है, डेबिट। अब उसका योग कम लगाया गया, कम लगाया गया मतलब हमें उतने रुपए की और आवश्यकता है डेबिट साइड में। तो अब इसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे हम, संशोधन प्रविष्टि बनाएंगे, वो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये एक पक्षीय अशुद्धियों में चूंकि एक साइड ही गलती होती है एक पक्ष में, इसलिए दूसरे पक्ष में जो है सस्पेंस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, नरेशन अभी लिखेंगे अपन। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। या फिर एक एग्जांपल और लूं मैं, विक्रय पुस्तक का योग, विक्रय पुस्तक का योग 200 रुपये कम लग गया। विक्रय पुस्तक का योग 200 रुपये कम लग गया। सेल्स बुक हैज बीन अंडर कास्ट। तो अब सेल्स फौरन हमारे को क्लिक होना चाहिए दिमाग में, सेल्स का एक्चुअल साइड क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। और चूंकि कम लग गया है, कम लग गया है मतलब क्रेडिट में उतने रुपए कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स तो क्रेडिट होगी, पोस्टिंग करेंगे जब ही तो पूर्ति होगी। तो क्रेडिट में तो टू सेल्स आएगा। अब डेबिट में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अभी बताया था मैंने, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दूसरा पक्ष हमारे वो अज्ञात है, वहाँ करेक्ट एंट्री हो चुकी है, हमें सिर्फ सेल्स की एंट्री करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सस्पेंस।
तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे अपन और विभिन्न एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्रय वापसी पुस्तक का योग कम लगाया गया, परचेज रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट, तो परचेज रिटर्न का साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है, और कम लगाया गया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। या मान लीजिए क्रय वापसी पुस्तक का योग कम लगाया गया, सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट, तो सेल्स रिटर्न का साइड क्या होता है? डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ हम विभिन्न एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्रय पुस्तक की जगह क्रय वापसी पुस्तक या विक्रय पुस्तक की जगह विक्रय वापसी पुस्तक रखकर भी एक पक्षीय अशुद्धियों को जान सकते हैं। या फिर जो योग त्रुटि हो जाती है, ठीक है, जैसे मैं अब एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि योग त्रुटि के कारण जो अशुद्धि होती है वो भी कौन सी अशुद्धि होती है? एक पक्षीय अशुद्धि है। बच्चों, एक पक्षीय अशुद्धि से संबंधित एक अब अन्य उदाहरण पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए राजेश को 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, किंतु उसका खाता 1000 रुपये से 1000 रुपये से नाम हो गया, ठीक है। अब इस प्रविष्टि को हमें संशोधित करना है। राजेश को 100 रुपये दिए, हमने राजेश को कितने दिए थे? 100 रुपये, ठीक है। पेड टू राजेश ₹100 बट रॉन्गली डेबिटेड इन हिज अकाउंट ₹1000, तो पेड टू राजेश, राजेश को दिए, क्या जनरल एंट्री होगी? राजेश डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने राइट एंट्री लिखी है, अभी संशोधन एंट्री नहीं लिखी, राइट एंट्री। राजेश डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये, ये 100 रुपीज, ये 100 रुपये दिए थे राजेश को। बट जब इन्होंने जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की होगी, खाता बही में जब राजेश का खाता खोला तो 100 रुपये की जगह गलती से इनसे 1000 रुपये लिखा गए। कितने रुपए लिखा गए? 1000। ये कैश वाला साइड तो करेक्ट पोस्टिंग हुई है, तो हमें वो साइड नहीं देखना, लेकिन जो राजेश वाला साइड है लिखा है ना, उसका खाता मतलब राजेश का खाता 100 रुपये की जगह 1000 रुपये से डेबिट हो गया, नाम हो गया। नाम मीन्स क्या होता है? डेबिट। तो ये कितने रुपए अधिक लग गया? 900 रुपये, ये 900 रुपये अधिक लग गया। और मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले बताया था अधिक लग गया। अधिक लग गया की कंडीशन में साइड क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि राजेश का खाता एक्चुअल में डेबिट होना था, लेकिन वो गलती से डेबिट तो हो गया लेकिन 100 की जगह 1000 से हो गया, तो 900 रुपये अधिक लग गया। 900 रुपये क्या लग गया? अधिक लग गया। तो अधिक लग गया में हम उसका साइड क्या कर देंगे? चेंज। क्यों चेंज करते हैं? देखो मैं आपको एक अन्य उदाहरण देके समझा रहा हूं। सपोज करिए ये लिखे मैंने एक साइड 100 रुपये, 100 रुपये लिखे। अब 100 की जगह गलती से 1000 रुपये लिख दिए। कितने रुपये लिख दिए? 1000। 1000 रुपये लिख दिए, तो अब इसको अपने को 100 की जगह 1000 लिखा गए, कितने रुपये अधिक लग गए? 900 रुपये अधिक लग गए। तो अब हम इस संशोधन प्रविष्टि कैसे करेंगे? तो यदि हम इस साइड 900 रुपये लिख दें, कितने रुपये लिख दें? 900, तो ये त्रुटि क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार राजेश का खाता 100 की जगह 1000 से डेबिट हो गया, 900 रुपये अधिक लग गया। 900 रुपये अधिक लग गया है, यदि हम राजेश को क्रेडिट कर दें तो ये त्रुटि अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इसकी संशोधन प्रविष्टि क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश, कितने रुपए? 900, ये 900 रुपये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश। तो अब ये 900 रुपये से जो है राजेश का खाता क्रेडिट हो जाएगा, तो ये त्रुटि ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। बच्चों अब हम द्विपक्षीय अशुद्धियां, डबल साइडेड एरर्स से संबंधित उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय अशुद्धियां, द्विपक्षीय अशुद्धियां डबल साइडेड एरर्स, डबल साइडेड एरर्स, ठीक है। द्विपक्षीय अशुद्धियां, द्विपक्षीय अशुद्धियों में अपन क्या करते हैं? राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, सही प्रविष्टि गलत प्रविष्टि को मिलाकर एक रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे, संशोधन प्रविष्टि बनाएंगे, ठीक है। ये लेखांकन के नियमों का नॉलेज ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण ये द्विपक्षीय अशुद्धियां हो जाती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मशीन खरीदी किंतु त्रुटिवश क्रय खाता नाम हो गया, अमाउंट लिख देते हैं 1000। हमने मशीन खरीदी थी, देखो मशीन खरीदी थी तो इसकी राइट एंट्री क्या होनी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। राइट एंट्री क्या होनी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब उन्होंने मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था, लेजर में भी मशीनरी का खाता खोलना था खाता बही में, बट उन्होंने मशीनरी की जगह त्रुटिवश क्रय खाता नाम हो गया। मतलब उन्होंने जो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उन्होंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश, ठीक है। तो कैश से तो हमें कोई मतलब नहीं, कैश तो दोनों साइड हुई है, वो तो सही पोस्टिंग हुई है, हमें तो गलत प्रविष्टि देखना है। तो गलत कौन है? परचेज, ये गलत है। राइट एंट्री क्या है? मशीनरी। तो राइट एंट्री जो होनी थी नहीं हुई है, और परचेज जो नहीं आना था आ गया है। अब इन दोनों को मिलाकर अपन जब एक रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे, संशोधन प्रविष्टि, तो वो क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी डेबिट होना था, परचेज डेबिट हो गया। जब दोनों को मिलाकर हम एक रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो एक्चुअल में होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परचेज डेबिट हो गया था। अब डेबिट हो गया था तो उसकी एरर खत्म कैसे करें? तो जब अब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी तो परचेज कहाँ चले आएगा? क्रेडिट में भी चले आएगा। तो डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली वो एरर खत्म हो जाएगी। और मशीनरी डेबिट क्यों हुई? क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हो पाई थी। अब इसका लेजर में अकाउंट खुलेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी, है ना। और ये अपनी जो त्रुटि हुई है एरर, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बच्चों अब हम द्विपक्षीय अशुद्धियों से संबंधित एक अन्य उदाहरण पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल संजय को 500 रुपये दिए, संजय को 500 रुपये दिए, किंतु सुनील का खाता नाम हो गया, नाम मीन्स डेबिट, सुनील का खाता नाम हो गया। संजय को दिए 500 रुपये, तो संजय डेबिट टू कैश। एक्चुअल में संजय को डेबिट होना था, किसको डेबिट होना था? संजय को डेबिट होना था, किंतु गलती से इन्होंने सुनील को डेबिट कर दिया, ठीक है। जबकि सुनील तो हमारा कोई था ही नहीं, हमारा कोई व्यवहारिक लेन देन ही नहीं था।
पर गलती तो गलती है, सुनील डेबिट हो गया गलती से। ठीक है, अपन जब अब दोनों को मिलाकर एक रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, गलत कौन है, सुनील, रॉन्ग, और राइट क्या होना था, संजय। तो संजय डेबिट जो राइट होना था वो होगा, और जो गलत होगा उसका साइड क्या कर देते हैं, चेंज, जिससे कि वो अशुद्धि खत्म हो जाए। तो संजय डेबिट टू सुनील, इसकी जो संशोधन प्रविष्टि हो जाएगी संजय डेबिट टू सुनील। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा द्विपक्षीय अशुद्धियों पर आधारित कई उदाहरण देखे। अब हम अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित गलतियों के संशोधन के लिए नकल प्रविष्टियां कीजिए। नंबर 1, मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 200 रुपये निकाले, जिसे व्यापारिक व्यय खाते में नाम कर दिया। नंबर 2, शशि से प्राप्त 500 रुपये को राशि के खाते में जमा कर दिया गया। नंबर 3, ब्याज के 3000 रुपये प्राप्त हुए, जिसे कमीशन खाते में जमा कर दिया गया। नंबर 4, 1500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, लेखन सामग्री खरीदी नेशनल स्टोर से, किंतु इसका लेखा नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, व्यापारी ने निजी उपयोग के लिए व्यापार से निकाले, तो इसकी राइट एंट्री क्या होती है, अपने पूर्व अध्याय में पढ़ा हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होनी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बट त्रुटिवश व्यापारी से व्यापारिक व्यय खाते में नाम हो गया, मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, ये एंट्री हो गई। जबकि ड्राइंग्स डेबिट होना था, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। जब दोनों को मिलाकर अपन एक रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो रॉन्ग होता है उसका साइड क्या कर देते हैं, चेंज, जिससे कि वो एरर बराबर में इक्वल आकर खत्म हो जाती है। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट बीइंग withdrawn for personal use, error rectified, this error rectified। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। सेकंड प्रविष्टि दी गई है, शशि से प्राप्त होने वाली राशि को राशि के खाते में जमा कर दिया गया। शशि से प्राप्त हुए हैं तो राइट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शशि, कैश अकाउंट डेबिट टू शशि। तो यहाँ शशि क्रेडिट होना था, ये राइट है, बट शशि की जगह राशि क्रेडिट हो गया। शशि की जगह कौन क्रेडिट हो गया, राशि, ये रॉन्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो रॉन्ग होता है उसका साइड क्या कर देते हैं, चेंज। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, राशि डेबिट टू शशि, क्या हो जाएगी, राशि डेबिट टू शशि बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, ये एरर रेक्टिफाइड हो गई है। कितना अमाउंट है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है 200 रुपये, और पूर्व एंट्री में कितना था, 500 रुपये। तो ये 500 रुपये की राशि। ठीक है बच्चों, जैसा थर्ड प्रविष्टि ब्याज के प्राप्त हुए, जिसे गलती से कमीशन खाते में जमा कर दिया, तो ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो राइट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर व्यापारी द्वारा गलती से टू इंटरेस्ट की जगह कमीशन का खाता खोल दिया गया, टू इंटरेस्ट की जगह टू कमीशन लिख दिया गया। तो रॉन्ग क्या है, कमीशन, और जो गलत होता है उसका साइड क्या कर देते हैं, चेंज।
तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हो गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग एरर ऑफ इंटरेस्ट रेक्टिफाइड, ठीक है, ये एरर ऑफ इंटरेस्ट रेक्टिफाइड। इसके बाद अपने को फोर्थ प्रविष्टि क्या दी गई है, 150 रुपए की लेखन सामग्री नेशनल स्टोर से खरीदी है जिसकी एंट्री नहीं हो पाई। देखो जिसकी एंट्री नहीं हो पाती है, लेखा नहीं हो पाया, तो उसमें अशुद्धि तो हो ही नहीं सकती, तो इसकी हम प्लेन एंट्री कर देंगे, ठीक है। स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नेशनल स्टोर, क्या हो जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नेशनल स्टोर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नेशनल स्टोर बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है। ये आ गया 150 रुपीज और ये 300। तो इस प्रकार हमने ये आंकिक प्रश्न में अशुद्धियों का संशोधन किया। बच्चों, आज हमने अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों एवं उदाहरणों पर चर्चा की। अब आपके अभ्यास हेतु कुछ अभ्यास प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, अशुद्धियों के संशोधन से क्या आशय है? What do you mean by rectification of errors? प्रश्न क्रमांक 2, अशुद्धियों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। Explain the various types of errors. प्रश्न क्रमांक 3, उद्धृत खाता किसे कहते हैं? What do you mean by suspense account? प्रश्न क्रमांक 4, एक पक्षीय अशुद्धियों एवं द्विपक्षीय अशुद्धियों में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल साइडेड एरर्स एंड डबल साइडेड एरर्स। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इनका अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।